जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कोई इंसान पिशाच बन जाए और फिर सिर्फ एकादशी के व्रत से मोक्ष पा जाए। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जया एकादशी की वो दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से भी जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आप जीवन में दुख दर्द बाधा या पापों से घिरे हैं तो यह कथा अंत तक जरूर सुनें। प्राचीन समय की बात है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? कृपया इसकी कथा विस्तार से सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह केवल व्रत नहीं बल्कि जीव को पिशाच, प्रेत, भय और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त करने वाली दिव्य एकादशी है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार भाग जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कुबेर की अलकापुरी की वह अद्भुत कथा सुनानी प्रारंभ की। उत्तर दिशा में हिमालय की गोद में बसी थी अलकापुरी नगरी, जहाँ धन के देवता कुबेर राज्य करते थे। वह नगरी स्वर्ग से कम नहीं थी। स्वर्ग जड़े महल, रत्नों से सजे द्वार, चारों ओर सुगंधित पुष्प और निरंतर गूंजते वीणा और वृंद के स्वर। अलकापुरी में गंधर्व और अप्सराएं भगवान शिव की स्तुति में नृत्य गान किया करती थी। उनमें से एक गंधर्व था माल्यवान और एक अत्यंत सुंदरी अप्सरा थी पुष्पवती। दोनों के स्वर मधुर थे, कला में निपुण थे और धीरे धीरे उनके बीच प्रेम उत्पन्न हो गया। एक दिन कुबेर के दरबार में भगवान शिव की विशेष आराधना हो रही थी। सभी देव, गंधर्व, अप्सराएं पूर्ण श्रद्धा से लीन थे। माल्यवान और पुष्पवती को शिव स्त्री का दायित्व दिया गया, लेकिन उस दिन उनके स्वर में भक्ति नहीं थी, मन में शिव नहीं थे। मन में केवल एक दूसरे का मोह था। स्वर लड़खड़ाने लगे, भाव टूटने लगे और आराधना अपवित्र हो गई। भगवान शिव जो भक्तों के हृदय पढ़ लेते हैं समझ गए। भगवान शिव ने क्रोध में अपनी आंखें खोली। तीसरा नेत्र क्रोध में लाल हो उठा। महादेव बोले, आराधना में तन हो सकता है पर मन अगर अशुद्ध हो तो वह अपमान है। तुमने प्रेम को भक्ति से ऊपर रखा, इसीलिए तुम दोनों पिशाच योनि में जन्म लोगे। क्षण मात्र में स्वर्ग कांप उठा। माल्यवान और पुष्पवती कांपते हुए बोले, हे महादेव, हमसे अज्ञानवश अपराध हो गया है, कृपा कीजिए। लेकिन शिव का वचन अटल था। पिशाच योनि का भयानक जीवन श्राप के साथ ही दोनों स्वर्ग से नीचे गिर पड़े और हिमालय की निर्जन गुफाओं में पिशाच बन गई। अब न सौंदर्य था, न संगीत, न प्रेम का सुख, न चारों ओर बर्फीली हवाएं, भयावह अंधकार, भूख और पीड़ा, दिन में जलन, रात में भय। लेकिन एक बात विशेष थी, वे एकादशी के दिन अन्न नहीं खा पाते थे। शरीर विवश हो जाता था। माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। ठंड से कांपते हुए भी उन्होंने अन्न का त्याग किया। पूरी रात जागते रहे, एक दूसरे के पास बैठे बस शिव और विष्णु को याद करते रहे। उन्हें पता भी नहीं था कि व्रत कर रहे हैं। और तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। श्राप से मुक्ति और पूर्व जन्म भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके दर्शन से पिशाच देव भस्म हो गई। दोनों पुनः गंधर्व और अप्सरा बन गई। भगवान बोले, यह सब जया एकादशी के प्रभाव से हुआ है, और वे स्वर्ग लौट गए। कुबेर और शिव को प्रणाम किया। फिर भगवान श्री कृष्ण जया एकादशी का फल बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, यह व्रत भूत प्रेत बाधा नष्ट करता है, अनजाने पापों से मुक्ति देता है, भय, रोग और दरिद्रता दूर करता है, मोक्ष का द्वार खोलता है। हे युधिष्ठिर, जो भी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है वह इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि एकादशी सिर्फ व्रत नहीं बल्कि जीवन को शुद्ध करने का माध्यम है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से भय, पाप और दुख दूर हो जाए तो एकादशी का व्रत अवश्य करें। कथा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरे तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल पर सर्वधर्म भक्ति पर ऐसी ही सच्ची, भावुक और दिव्य कथाएं सरल भाषा में सुनाई जाती हैं। अगर आप
भक्त कथा और शांति चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करें। और हाँ, किसी 5 तक जरूर भेजें, कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। भगवान आपका भला करें। धन्यवाद।